मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी जी। सर, जयशंकर जी का एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें भारत की तरफ से जानकारी दी गई पाकिस्तान पर जब हमले ऑपरेशन सिंदूर की जब शुरुआत हो रही थी, तो इस पर राहुल गांधी ने सवाल खड़ा किया कि किसके इशारे पर ये जो सूचना है वो पाकिस्तान को दी गई। 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। और इससे भारतीय वायुसेना को कितना ज्यादा नुकसान हुआ? देखिए, राहुल गांधी वो नेता है जो 26/11 के आतंकवादी हमले के बाद में पार्टी करते हुए मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से पाए गए थे। ये वही नेता है जिनकी सरकार जब थी तो 26/11 के आतंकवादी हमले के बाद में ये पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे थे और इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक तक नहीं करी थी। आज पूरी दुनिया जानती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंडर में भारत ने पाकिस्तान के आतंक के अड्डों को नष्ट करा है और भावलपुर से लेकर मुनीरके तक आतंक के अड्डे नष्ट हो चुके हैं। शायद कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जो उनके नेता हैं और कांग्रेस पार्टी में हर चीज़ राहुल गांधी के कहने पे होती है, पिछले 15 दिन से उनके पेट में दर्द हो रहा था कि कैसे कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की बैटिंग नहीं कर रही थी। इसीलिए वो अपने नेताओं के जरिए जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने वाला था पाकिस्तान के पक्ष में बयान दिलवा रहे थे, भले वो सिद्धरमैया हो, विजय वाटेकर हो, तमाम कांग्रेस के नेता हो। अब राहुल गांधी खुद मैदान में उठ गए हैं और हमारे सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं और हमारे सेना के ऑपरेशन पे सवाल उठा रहे हैं। जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो ठीक वही लाइन है जो पाकिस्तान कहती है। इसके ऊपर पीआईबी ने ऑलरेडी फैक्ट चेक कर दिया है और ये कह दिया है कि राहुल गांधी फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्यों होता है कि हमेशा राहुल गांधी के बयान को ही पाकिस्तान कोट करती है। अभी भी ऑपरेशन सिंदूर में जब पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया था तो फेक न्यूज़ फैलाने के लिए वो इंटरनेशनल मीडिया के सामने उसकी आर्मी राहुल गांधी के एक सत्यपाल मलिक के साथ में इंटरव्यू को कोट कर रही थी। तो वापस से राहुल गांधी इस देश के सामने पाकिस्तान के पक्ष में बैटिंग करते हुए दिख रहे हैं, ना कि देश की सेनाओं के पक्ष में। सर, भारत सरकार की तरफ से भी इसे साफ किया जा चुका है कि जयशंकर जी ने जो बताया वो सारी चीज़ें इस बयान में नहीं है, उनको बयान को मिसलीड किया जा रहा है और मिसकोट किया जा रहा है। इस तरह की चीज़ें सर आखिरकार इस बयान के जरिए क्या मैसेज देने की कोशिश करती है? कांग्रेस पार्टी यही मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि वो हमारे सेना का जो पराक्रम और शौर्य है जिसको पूरी दुनिया इस वक्त सम्मान कर रही है, जो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमने रावलपिंडी के अंदर घुसकर आतंक के आकाओं को मुंह तोड़ जवाब दिया, नूर खान एयर बेस तक को हमने प्रहार उस पर करा, हमने भावलपुर से मुनीरके तक प्रहार करा। आज जब पूरे दुनिया में हमारे सेना के शौर्य का सम्मान हो रहा है तो मैसेज कांग्रेस पार्टी ये देना चाहती है कि हमारे सेना के शौर्य को कम करना चाहती है और हमारे ऑपरेशन सिंदूर के जो अचीवमेंट्स हैं, जो ऑपरेशनल आउटकम्स हैं, उसके ऊपर वो एक डिस्क्रेडिट करना चाहती है। ये वही पार्टी कर सकती है जिसकी प्रवृत्ति एंटी नेशनल है। आज वापस से कांग्रेस पार्टी ने बता दिया है कि उसकी प्रवृत्ति और नीति देश हित नहीं परंतु पाकिस्तान हित है। कांग्रेस पार्टी के कई नेता सवाल खड़े कर रहे हैं कि सीज फायर की शर्तें क्या थी और इसके साथ साथ आतंकियों जो 3 हफ्ते बीत गए पहलगाम हमले के आतंकी जो है वो पकड़े नहीं गए और इसके साथ साथ जो जिम्मेदार लोग थे, जो सुरक्षा में चूक हुई, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। गृह मंत्री अमित शाह जी ने अभी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने आतंक के आकाओं को मुंह तोड़ जवाब दिया और न्यूक्लियर ब्लफ और ब्लैकमेल पाकिस्तान का कॉल आउट कर दिया। ये दुनिया के अंदर कोई नहीं कर पाया है और भारत के इकलौते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये कह चुके हैं कि भले पाकिस्तान एक न्यूक्लियर देश हो परंतु न्यूक्लियर ब्लैकमेल हम पे चलेगा नहीं, आतंक के आकाओं को हम तबाह करेंगे। एनिलिएशन, जिसको मोदी डॉक्ट्रिन ऑन टेरर भी कहा जाता है। बात रही कांग्रेस पार्टी के सवालों की, कांग्रेस पार्टी का काम ही है सवाल पूछना। जब पूरी देश के साथ में एकजुट होकर ऑल पार्टी डेलीगेशन दुनिया के हर कोने में आतंक के खिलाफ भारत के प्रहार को दुनिया के सामने रखने के लिए जा रहा है, when the entire member of parliament delegation is going forward to the global community to take forward India's nation first and zero tolerance policy against terror, तब भी कांग्रेस पार्टी को चिढ़ इस बात से है कि उनके खुद के नेता शशि थरूर को इसको लीड करने का मौका क्यों दिया गया है। आज वापस से कांग्रेस ने ये स्पष्ट कर दिया है, जो जितना बड़ा पाकिस्तान प्रेमी वो उतना बड़ा राहुल गांधी का करीबी।
शुक्रिया बात करने के लिए। तो जो जितना बड़ा पाकिस्तान प्रेमी वो उतना बड़ा राहुल गांधी का प्रेमी, ये कहना है बीजेपी के प्रवक्ता का। लगातार तकरार जो है वो फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस में बढ़ती हुई इस पूरे मामले पर नजर आ रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।